हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है राजस्थान के जिला दर्शन की सीरीज। राजस्थान में अभी जो नए ज़िले व संभाग बनाए गए हैं, डेली हम उनमें से एक एक ज़िले को पूरी डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। साथ ही नए ज़िलों के बनने से ज्योग्राफी में जो चेंजेज आए हैं वो पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले नए ज़िलों के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नए ज़िलों के लिए गठित कमेटी, यानी नए ज़िलों को बनाने के लिए जो कमेटी गठित की गई थी वो कौन सी कमेटी थी? रामलुभाया कमेटी। नए ज़िलों की संख्या, तो नए ज़िले कितने बनाए गए हैं राजस्थान में? 19। नए संभागों की संख्या, राजस्थान में नए संभाग कितने बनाए गए हैं? 3। नए ज़िलों की घोषणा, नए ज़िलों की घोषणा है वो कब की गई थी? 21 मार्च 2023 को। नए ज़िलों के सीमांकन की रिपोर्ट है वो सरकार के समक्ष कब पेश की गई थी? 2 अगस्त 2023 को। नए जिलों के गठन पर कैबिनेट की मोहर या अनुमोदन कब आया? 4 अगस्त 2023 को। वर्तमान जिलों का पुनर्गठन 18। संभागों का निर्माण, नेक्स्ट पॉइंट है संभागों का निर्माण, यानी जयपुर से सीकर संभाग बनाया गया है, यानी जयपुर जिले से तोड़कर संभाग है वो सीकर बनाया गया है। जोधपुर से पाली बनाया गया है और उदयपुर से बांसवाड़ा बनाया गया है। अब हम पुराना राजस्थान व नए राजस्थान में जो जिले व संभाग हैं उन दोनों की तुलना करेंगे, यानी पुराने राजस्थान में कितने जिले आते थे और नए राजस्थान में कितने जिले आते हैं। तो पुराने राजस्थान में जिले आते थे 33 और नए राजस्थान में जिले आते हैं 50। पुराने राजस्थान में संभाग कितने आते थे? 7। कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा। इनको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, ज जो भी यूके अभी, यानी जय यानी जोधपुर, जय यानी जयपुर, जो यानी जोधपुर, बी यानी बीकानेर, यू यानी उदयपुर, के यानी कोटा, ए यानी अजमेर और बी यानी भरतपुर। जय जो भी यूके अभी ट्रिक का नाम है। और नए राजस्थान में टोटल कितने जिले आते हैं? 50 और संभाग कितने हैं? 10। पुराने 7 संभागों के अतिरिक्त, यानी पुराने राजस्थान में जो 7 संभाग थे ना, उनके अतिरिक्त 3 नए संभाग बनाए गए हैं, बांसवाड़ा, सीकर और पाली। बांसवाड़ा, सीकर और पाली। तो टोटल 10 संभागों को याद करने की ट्रिक है बासीपा, यानी बांसवाड़ा, सीकर, पाली, जजोबी, यूके अभी। पुराने राजस्थान में संभागवार जिलों की संख्या कितनी थी और नए राजस्थान में संभागवार जिलों की संख्या, जैसे पुराने जयपुर संभाग में 5 जिले आते थे और नए राजस्थान में जयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं। पुराने राजस्थान में जोधपुर संभाग में 6 जिले आते थे और नए राजस्थान में जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। पुराने राजस्थान में बीकानेर संभाग में 4 जिले आते थे और नए राजस्थान में बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं। उदयपुर संभाग में 6 जिले आते थे और नए राजस्थान में उदयपुर संभाग में 5 ही जिले आते हैं और कोटा संभाग में 4 आते हैं। कोटा संभाग में 4 आते थे पुराने में और नए में कोटा संभाग में 4 आते हैं। पुराने राजस्थान में अजमेर संभाग में 4 जिले आते थे और नए राजस्थान में अजमेर संभाग में 7 जिले आते हैं। पुराने भरतपुर संभाग में है वो 4 जिले आते थे और नए राजस्थान में भरतपुर संभाग में 6 जिले आते हैं और बांसवाड़ा संभाग में कितने आते हैं? 3। नेक्स्ट है नए जिलों के गठन के बाद राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी नए जिलों के बनने के बाद राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। राजस्थान की है वो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या, यानी सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर। ये 5 जिले मिलकर है वो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला, यानी सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कौन सा जिला बनाता है? जैसलमेर। सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला, तो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय, यानी अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले जिले वो कितने हैं? 2, गंगानगर व बाड़मेर। नोट, पाकिस्तान के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, यानी पाकिस्तान के साथ जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो कहलाती है रेड क्लिफ रेखा कहलाती है वो। इसका निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था, यानी जो रेड क्लिफ रेखा है इसका निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। कब किया था? 17 अगस्त 1947 को। सबसे पहले हम जिला दर्शन की सीरीज में सांचौर जिले को पढ़ेंगे। तो सांचौर जिला दर्शन,
स्टार्ट करते हैं। सांचौर का प्राचीन नाम सत्यपुर था। सांचौर का प्राचीन नाम क्या था? सत्यपुर था। इसका उपनाम है राजस्थान का पंजाब। सांचौर का उपनाम क्या है? राजस्थान का पंजाब। यह पाली संभाग में आता है। सांचौर है वो पाली संभाग में आता है। और पाली संभाग में कितने जिले आते हैं? 4, पाली, सांचौर, जालोर और सिरोही। ये सांचौर जिला है, यह पूर्णतः जालोर जिले से अलग होकर नया जिला बना है। यानी सांचौर जिला है वो जालोर जिले से अलग होकर नया जिला बना है। और नए जिलों की घोषणा वो 17 मार्च 2023 को की गई थी। लागू कब हुई थी? 7 अगस्त 2023 को। सीमावर्ती जिले यानी सांचौर जिले के जो सीमावर्ती जिले हैं वो कौन कौन से हैं? बाड़मेर है, बालोतरा है, जालोर है और सिरोही। टोटल 4 है, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और सिरोही। और सांचौर जिला है वो गुजरात से सीमा बनाता है, तो गुजरात से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक व राजनीतिक सीमा, यानी सांचौर की जो प्रशासनिक व राजनीतिक सीमा है वो उसके बारे में जानते हैं। उपखंड, तो सांचौर में कितने उपखंड आते हैं? 4, सांचौर, बागोड़ा, चितलवाना और रानीवाड़ा। इसी प्रकार तहसीलें भी 4 है, सांचौर, बागोड़ा, चितलवाना और रानीवाड़ा। विधानसभा भी इसमें 4 ही है, सांचौर, रानीवाड़ा और रानीवाड़ा है वो थार के मरुस्थल का सबसे आर्द्र स्थान है। रानीवाड़ा है वो थार के मरुस्थल का सबसे आर्द्र स्थान है। रानीवाड़ा में राज्य की सबसे बड़ी डेयरी है। रानीवाड़ा है वो सांचौर में पड़ता है और रानीवाड़ा में राज्य की सबसे बड़ी डेयरी है। और राज्य की सबसे प्राचीन डेयरी कहाँ पे है? पद्मा डेयरी है जो ब्यावर जिले में पड़ती है। सांचौर का कश्मीर, सांचौर का कश्मीर है वो बड़गांव कहलाता है जो रानीवाड़ा तहसील में पड़ता है। बाटा गेर है वो होली के दूसरे दिन खेली जाती है। बाटा गेर है वो होली के दूसरे दिन खेली जाती है। यानी सांचौर का कश्मीर कौन कहलाता है? बड़गांव, रानीवाड़ा कहलाता है। बाटा गेर है वो होली के दूसरे दिन खेली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है साथ ही सांचौर की चितलवाना तहसील में 16वां कंजर्वेशन रिजर्व रणखार कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। यानी सांचौर की जो चितलवाना तहसील है उसमें रणखार कंजर्वेशन रिजर्व जो 16वां है वो घोषित किया गया है। यह जंगली गधों के लिए फेमस है। यानी रणखार कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान में जंगली गधों के लिए फेमस है। भारत में सर्वाधिक जंगली गधे हैं। राजस्थान में तो रणखार कंजर्वेशन रिजर्व में, और भारत में सर्वाधिक जंगली गधे हैं वो कच्छ, गुजरात में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख दर्शनीय स्थल, यानी सांचौर में जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं उनके बारे में जानते हैं। अब्बन साहेब मखदूम पीर की दरगाह, ये कहाँ पे है? सांचौर में है। अब्बन साहेब मखदूम पीर की दरगाह है, ये सांचौर में है। साथ ही गोगा जी की ओल्डी, ये कहाँ पे है? सांचौर। सांचौर में कहाँ पे पड़ती है? किलोरियों की ढाणी में। ये भी प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। श्री यादे माता का मंदिर, दशा माता मंदिर और सेवड़िया पशु मेला और हिंगोलिया पीर मंदिर, ये सभी सांचौर जिले में दर्शनीय स्थल है। सांचौर है वो लूणी नदी पर स्थित राजस्थान का अंतिम जिला है। तो लूणी नदी पर स्थित राजस्थान का अंतिम जिला कौन सा है? सांचौर। थोड़ा लूणी नदी के बारे में जानते हैं। लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़, अजमेर से होता है। लूणी नदी का प्राचीन नाम क्या था? लवणवती या लवणाद्री। यानी लूणी नदी को लवणवती व लवणाद्री के नाम से भी जाना जाता था। लूणी नदी है वो 7 जिलों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से हैं? अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा और सांचौर। पथमेड़ा गौशाला जो कहाँ पे? रानीवाड़ा, सांचौर में पड़ती है। ये राज्य की सबसे बड़ी गौशाला है। यानी पथमेड़ा गौशाला रानीवाड़ा सांचौर जो राज्य की सबसे बड़ी गौशाला है ये भी सांचौर जिले में ही पड़ती है। साथ ही राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ पे है? सांचौर में है। बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन का हिस्सा है। यानी बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन का हिस्सा है। राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक सांचौर, यानी राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक कहाँ है? ये भी सांचौर के अंदर ही है। लूणी नदी के किनारे स्थित राजस्थान का अंतिम शहर, तो लूणी नदी के किनारे स्थित राजस्थान का अंतिम शहर कौन सा है? सांचौर। राजस्थान का प्रथम व्यावसायिक तेल कुआं मंगला जो कहाँ पे है? बाड़मेर में। 29 अगस्त 2009 को ये खोजा गया था। बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन में आता है। यानी राजस्थान का प्रथम व्यावसायिक तेल कुआं है मंगला, वो बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन में आता है। और सर्वाधिक तेल कुएं इसी बेसिन में है। तो सर्वाधिक तेल कुएं कौन से बेसिन में है? बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन में। टोटल कितने हैं? 38। सर्वाधिक तेल उत्पादन यहीं से होता है। तो सर्वाधिक तेल उत्पादन बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन से ही होता है।
बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन में कुल 3 जिले आते हैं, यानी बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन है उसमें कुल कितने जिले आते हैं? 3। बाड़मेर आता है, बालोतरा आता है और सांचौर आता है। नेक्स्ट है नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना ने सांचौर जिले के सिल्लू ग्राम से प्रवेश करती है। नर्मदा नहर परियोजना है वो सांचौर जिले के सिल्लू ग्राम से प्रवेश करती है और प्रवेश स्थल को नर्मदेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। यानी नर्मदा नहर परियोजना है वो सांचौर जिले के सिल्लू गांव से प्रवेश करती है और प्रवेश स्थल को नर्मदेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? बाड़मेर है और सांचौर। इसमें बाड़मेर और सांचौर दोनों को सिंचाई व पेयजल दोनों सुविधा उपलब्ध होती है, जबकि जालोर को केवल पेयजल ही मिलता है। प्रथम सिंचाई परियोजना ये जो नर्मदा नहर परियोजना है यह प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें फव्वारा पद्धति से सिंचाई को अनिवार्य किया गया था। यानी नर्मदा नहर परियोजना है ये प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें फव्वारा पद्धति से सिंचाई को अनिवार्य किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है परिवहन, यानी सांचौर जिले से परिवहन है वो कौन कौन से गुजरते हैं? NH-68 पुराना नाम है इसका, NH-15 वो सांचौर से गुजरता है। भारतमाला परियोजना 2021 के तहत बनी अगवाड़ा हवाई पट्टी सांचौर में है। भारतमाला परियोजना जो 2021 है उसके तहत बनी अगवाड़ा हवाई पट्टी वो भी क्या है? सांचौर में से ही गुजरती है। भारत का प्रथम NH जहां आपात लैंडिंग करवाई गई थी NH-925A वह भी सांचौर से गुजरती है। यानी कि भारत का जो प्रथम NH है जहां आपात लैंडिंग करवाई गई थी NH-925A वह भी सांचौर से गुजरता है। नेक्स्ट पॉइंट है फसलें, यानी सांचौर में कौन कौन सी फसल होती है? पहली है इसबगोल जिसे घोड़ा जीरा के नाम से भी जाना जाता है। पहली कौन सी है? इसबगोल जिसे किसी घोड़ा जीरा के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड है जीरा। तो मुख्य रूप से सांचौर में 2 फसल होती है, इसबगोल और जीरा। उद्योग कौन कौन से है सांचौर में? स्टील व फर्नीचर उद्योग है। पशुधन, सांचौर में गोवंश की 2 नस्लें सांचौरी व कांग्रेज पाई जाती है। सांचौर में है वो गोवंश की 2 नस्लें सांचौरी व कांग्रेज पाई जाती है। सेवड़िया पशु मेला चैत्र शुक्ल एकादशी से जो पूर्णिमा तक लगता है। सेवड़िया पशु मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक। रानीवाड़ा में सांचौर जिले का यह सबसे बड़ा पशु मेला है। सेवड़िया पशु मेला जो रानीवाड़ा में लगता है सांचौर जिले का सबसे बड़ा पशु मेला है और यह कांग्रेज नस्ल की गायों के लिए फेमस है। सेकंड है बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला भी यहाँ बढ़ता है। तो सांचौर में 2 पशु मेले बढ़ते हैं, एक तो सेवड़िया पशु मेला और दूसरा बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो में हमने सांचौर जिला दर्शन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें व चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।